हे एवरीवन, माय नेम इज़ रिचा पांडे और आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन लॉजिकल रीजनिंग का, जिसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ चैप्टर्स से डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। इसको हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। कोशिश आपको यही करनी है कि जो भी क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखें, कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद से ट्राई करें एंड देन फिर आप आंसर चेक करें। ओके, सो लेट्स बिगिन। Unacademy आपको प्रोवाइड करती है बॉक्स बाउंड्री अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर्स टू रिपोर्ट एनी इंप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो विद द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट अ पर्टिकुलर इशू टू क्लेम योर प्राइस। रिपोर्ट एनी इंप्रोप्रिएट कंटेंट यूजिंग द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So guys, this is my code richa p10. You can use this code for subscription or for special classes. अगर आप special classes के लिए कोड यूज करते हैं then you will get free classes on Unacademy Learning App. ओके, सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है दैट इज द क्वेश्चन ऑफ ब्लड रिलेशन। तो कोशिश कीजिए, ये फैमिली ट्री वाले ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, तो कोशिश आपको यही करनी है कि पहले खुद से सॉल्व करना है एंड देन फिर हमें इसके आंसर्स देखने होंगे। ओके, सो आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसके करेक्ट आंसर कैसे करने हैं। सो इन अ फैमिली देयर आर 6 members Z, Y, X, W, V and U. So Z and Y are a married couple. So सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे Z and Y are married couple. Always remember that ये double sign is denoted for couple, okay, and single sign is denoted for sibling. Sibling means brother or sister. Okay, so Z being a male member, plus for male member and minus for female member. Okay, so W is the only son of X. Okay, so W is the only son of X, but X is not present, right? So X is the brother of Z. Yeah, so X is the brother of Z. ठीक है, तो अब Z तो आ गया। अब हम लोग ये वाली लाइन को क्लियरली बना सकते हैं। W is the only son of X. So W is the only son of X. Only son means one daughter is okay, but son कोई और नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे V is the sister of W. Yeah, that is possible. V is sister of W, but that is not possible कि कोई brother उसका हो, because यहाँ पर only son दिखा हुआ है। ओनली चाइल्ड मीन्स क्या होता है? ओनली चाइल्ड मीन्स नो अदर चाइल्ड, मीन्स एक ही बच्चा होगा, इधर सन और डॉटर, बिकॉज वहां पे चाइल्ड का कोई जेंडर नहीं होता। ओके, सो यहाँ देखेंगे V इज द सिस्टर ऑफ W. सो Y इज द डॉटर इन लॉ ऑफ U. Y इज द डॉटर इन लॉ ऑफ U, बट U इज नॉट प्रेजेंट हियर. सो whose मीन्स whose किसके लिए है? सो हमेशा याद रखिएगा who, whom और whose, इसका यूज हम करते हैं किसके लिए? सेकेंड पर्सन के लिए। किसके लिए करते हैं? सेकेंड पर्सन, जो पास वाला होता है उसके लिए। सो ये जो हुज है ना, वो यू के लिए यूज होगा, राइट? सो यू हस्बैंड हैज डाइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वाई इज द डॉटर इन लॉ ऑफ यू, तो अब एक बात बताओ, यू की डॉटर इन लॉ कौन है? वाई है। ठीक है, और यहाँ पर एक अगर हम डॉटर इन लॉ की हम बात करें तो वाई तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, सो यू उसका कौन हो सकता है? मदर इन लॉ, उसका हस्बैंड डैड है, मीन्स उसकी मदर इन लॉ, राइट? वाई की मदर इन लॉ कौन होगी? यू। सो अब कैसे मदर इन लॉ हो सकती है? मीन्स वाई की शादी जिससे होगी उसकी मदर इन लॉ होगी। सो जेड की मदर यू, जो कि वाई की मदर इन लॉ होगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सो अब आप देख सकते हो, वाई इज द डॉटर इन लॉ ऑफ यू, यू's husband has died. So how is V related to X? That is very simple. How is V related to X? So X daughter, right? So answer is daughter. क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप अगर आप अभी आंसर देना चाहते हो तो आप चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं। So guys, this is my Telegram link, Reasoning by Richa Pandey. You can use this, you can join this group for any updates like classes, videos and notification, और कोई भी जो भी notes वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, इन सभी के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ऑर्डर एंड रैंकिंग। आपको मैंने ऑलरेडी ऑर्डर एंड रैंकिंग की लाइव क्लासेस ली है,
तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि हमने 2 क्लासेस ऑर्डर एंड रैंकिंग की थी, जिसमें हम लोग बेसिक से हायर लेवल तक के डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन हमने किया था, राइट। सो यहाँ पर दिया हुआ है रोहन रैंक 7th फ्रॉम द टॉप। ओके, तो आपको पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है एंड देन फिर आपको आंसर चेक करना है। सो रोहन रैंक 7th फ्रॉम द टॉप, तो रोहन को यहाँ आप लिखेंगे क्या है, रोहन 7th फ्रॉम द टॉप, ओके, एंड 28th फ्रॉम द बॉटम। अब रोहन का ही जो रैंक है ना वो 28 है बॉटम से, क्लियर है। तो अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास, तो ऑब्वियस सी बात है 28 प्लस 7 करेंगे और माइनस क्या करेंगे, रोहन को माइनस कर देंगे। मतलब रोहन को माइनस नहीं कर रहे हैं, रोहन का 2 बार रैंक काउंट हुआ है, मतलब एक बार रोहन का ऊपर से 7th और नीचे से 28, तो एक पर्सन को 2 बार हम काउंट नहीं करेंगे, इसीलिए इसमें 28 प्लस 7 और A1 माइनस कर दीजिएगा, आपके आंसर आ जाएंगे 34। ओके, तो 35 आ रहा होगा बट उसमें 1 माइनस करेंगे तो 34 इज करेक्ट। So next question है, Kiran ranked 17th in a class of 49 student. What her rank from the last? So किरण का रैंक अगर हम देखेंगे तो 49 है हमारा टोटल में। So टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 49। So किरण इज 17th इन अ क्लास। आपको पहले कोशिश करना है कि आप पहले खुद से सॉल्व कीजिए। ओके, सो किरण रैंक 17th इन द क्लास ऑफ द स्टूडेंट। व्हाट हर रैंक फ्रॉम द लास्ट, मीन्स लेफ्ट से दिया हुआ है, मतलब लास्ट से पूछा गया इसलिए लेफ्ट से दिया हुआ है। तो 17th जो है वो किरण का रैंक हो जाएगा, इधर से लेफ्ट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से पूछ रहा है क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, 14 में 17 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, आपके जो भी आंसर्स आते हैं वही आपके, मतलब इसको माइनस करना है, टोटल में जितना पता चला उसको हम माइनस करेंगे। तो आपका यहाँ पर 32 आएगा, राइट। बिकॉज 32 इसलिए कि ये 32 प्लस किरण को हम रैंक, किरण का रैंक पूछ रहे हैं ना, तो 32 किरण के आगे के लोग हैं और किरण के पहले 16 पर्सन है, राइट। तो 16 प्लस किरण प्लस 32 करोगे तो आ जाएगा आपका टोटल। तो उसी तरह से 32 प्लस किरण को अगर हम रैंक करेंगे तो 33। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। तो आई थिंक आप पहले जल्दी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये कोडेड ब्लड रिलेशन है और ये कोडेड ब्लड रिलेशन ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कई बार। तो गाइस क्विकली पहले सॉल्व करो और विदाउट यूजिंग पेन, जैसा कि मैंने सिखाया है। ओके, तो आई होप आपके आंसर आ चुके होंगे। अब मैं बताती हूँ इसका आंसर। तो पहले हम लोगों को क्या करना है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क टू एस्टैब्लिश दैट एफ इज सिस्टर इन लॉ ऑफ आई, ठीक है। एफ इज सिस्टर इन लॉ ऑफ आई इन द एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सभी ऑप्शन में देखना है कि कौन से वाले सिंबल को हम लेंगे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर, जिससे एफ क्या बन जाएगा, सिस्टर इन लॉ किसकी, आई की, ठीक है गाइस। तो देखो यहां से यहां तक क्या बन रहा है, इनटू का मतलब गाइस क्या है, इनटू का मतलब एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, मीन्स एफ इज सिस्टर ऑफ जे, एफ इज सिस्टर ऑफ जे, ये पता चला अभी तक। तो किसी की सिस्टर, मतलब एफ सिस्टर है ऑलरेडी, तो जे की सिस्टर है ना, लेकिन उसको आई की सिस्टर इन लॉ बनना है। तो अगर आई मतलब अगर मी, तो मेरे अगर हस्बैंड हो, मतलब मी का कोई जेंडर नहीं है, राइट। अगर मेरे हस्बैंड हो तो उसकी सिस्टर मेरी सिस्टर इन लॉ होगी, या अगर मैं मेल हूं तो मेरी वाइफ की सिस्टर इन लॉ होगी। मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड या वाइफ का जो भी सिंबल है यहाँ पर प्रेजेंटली दे दीजिए, तो आपके आंसर आ जाएंगे। मतलब अगर हस्बैंड का तो है नहीं यहाँ पर सिंबल, लेकिन वाइफ का है, तो अगर वाइफ की सिस्टर जो होगी वो सिस्टर इन लॉ होगी। वेरी सिंपल, तो डॉलर इज योर आंसर। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, सेम इंस्ट्रक्शन वही है, बाकी आपके जो ये स्टेटमेंट है वो डिफरेंट है, क्वेश्चन डिफरेंट है। तो आपको क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इनमें से कौन से वाले क्वेश्चन करेक्ट है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। और इस स्टेटमेंट में प्लस, डिवाइड, परसेंट, इन सबको हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है गाइस, पहले सॉल्व करना है उसके बाद आंसर देखना है। तो प्लस
और अगर आप सभी बच्चों के मतलब सारे क्वेश्चन के आंसर करेक्ट होते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि मैम मेरे सारे क्वेश्चन सही हुए हैं, और अगर जो भी गलतियां होती हैं वो आप मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपके आंसर ये हैं और मेरे आंसर ये हैं तो आप अपने डाउट को भी ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में और मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर देखूंगी कि क्या डाउट है, और नहीं तो फिर आप उसके स्क्रीनशॉट लेकर मुझसे डाउट रीजनिंग बाय ऋचा पांडे मेरी टेलीग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं। ओके, सो 10 + 21 ये सारे इंस्ट्रक्शन है, उसमें देखना है कि विच इज डेफिनेटली ट्रू, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इनमें से कौन सा डेफिनेटली ट्रू है। तो 13 इज डॉटर ऑफ 21, देखते हैं क्या 13 डॉटर है 21 की। तो 13 के पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 13 के पहले यहाँ पे डिवाइड है मतलब सन है, मतलब x इज सन ऑफ y, तो 13 इज सन ऑफ 12, तो 13 तो मेल हो जा रहा है, यहाँ पर फीमेल हो ही नहीं सकता, फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। अब हम थोड़ा लास्ट से एक बार चेक करते हैं, 12 इज ब्रदर ऑफ 13, तो 12 को ब्रदर बोल रहा है, बट आप एक चीज देखो x डिवाइड y क्या डिनोट करता है कि x इज सन ऑफ y, राइट। उसी तरीके से 13 डिवाइडेड बाई 12 ये क्या डिनोट करता है कि 13 इज सन ऑफ 12, मीन्स 12 इज ईदर फादर और मदर, मतलब 12 का कोई जेंडर डिफाइन हम नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि 12 ब्रदर है, दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि 12 का तो कोई जेंडर पता नहीं है। ओके, 21 इज फादर ऑफ 11। अब 21 इज फादर ऑफ 11 ये देखने के लिए 21 और 11 के बीच में हम देख लेते हैं, 21% 11 is just like x% y, so x is mother of y, सेम वैसे ही 21 is mother of 11, और यहाँ कह रहा है 21 is father of 11, ये भी गलत है। 10 इज, देखो पेन नहीं चलाना पड़ रहा है ना गाइस, कितना सिंपल है, बहुत सारे लोग फैमिली ट्री बना के आंसर करते हैं, पर ये तरीका बहुत ही अच्छा है, आपकी टाइम बहुत सेव होती है। 10 इज ग्रैंड मदर ऑफ 13, अब देखते हैं क्या 10 ग्रैंड मदर है। 10 के पहले 10 + 21 मीन्स यहाँ पर दिया है फादर, x + y इज जस्ट लाइक 10 + 21, तो x + y कहता है x इज फादर ऑफ y, मीन्स 10 इज फादर ऑफ 21, तो ये तो फादर है ना, 10 इज फादर, तो 10 कभी भी मदर नहीं बन सकता, राइट, चाहे वो ग्रैंड मदर हो या मदर, वो नहीं बन सकता, तो थर्ड भी नहीं होगा, तो आंसर इज ट्रू, सेकेंड नंबर। अब कैसे देखेंगे एक बार चेक कर लेते हैं। 12 इज सन इन लॉ ऑफ 10, सन इन लॉ का मतलब होता है डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर के हस्बैंड को हम सन इन लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि 12 इज सन इन लॉ ऑफ 10, क्या दैट इज ट्रू, देख लेते हैं। मैं इसको बोलेंगे मैं, मेरा सन, डिवाइड का मतलब क्या, मेरा सन कौन है 13, बोला ना 13 इज सन ऑफ 12, 13 इज सन ऑफ 12, मतलब 12 मी एंड माई सन। ओके, तो मेरे सन की सिस्टर, तो मेरी डॉटर, सन की सिस्टर तो डॉटर ही होती है, तो सन की सिस्टर क्या हो गई डॉटर, डॉटर की मदर, डॉटर की मदर मेरी वाइफ, तो 12 की वाइफ कौन 21, और मेरी वाइफ के फादर मेरे फादर इन लॉ, यानी 12 के फादर इन लॉ कौन 10, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ मेरी वाइफ है मतलब 12 हस्बैंड है, प्लस मतलब मेल है, तो 12 हो जाएगा हस्बैंड, लेकिन किसका 21 का हस्बैंड, लेकिन 10 का वो सन इन लॉ, बिकॉज 10 इज द फादर इन लॉ ऑफ 12, तो 12 इज सन इन लॉ ऑफ 10, तो आंसर इज 12 इज सन इन लॉ ऑफ 10, ऑप्शन नंबर 2। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट होती है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली आपको सॉल्व करना है। ओके गाइज, so which symbol come in place of question mark establish that k is brother of s in the following expression, k is brother of s, तो पहले तो यहाँ से यहाँ तक का रिलेशन चेक कर लीजिए, तो मैंने क्या बोला, पहले बोलेंगे मी एंड माई मदर, because q is mother of I, x is mother of y, just like q is mother of I, तो me and my mother, my mother's son, तो मेरा कौन ब्रदर, मेरी मदर का सन मेरा ब्रदर, तो k इज ब्रदर ऑफ I, तो सेम हमको k इज ब्रदर ऑफ s बनाना है, तो गाइस I का ब्रदर अगर k है तो इन दोनों में भी अगर भाई बहन वाला रिश्ता हो जाए तो इसका भी ब्रदर k हो जाएगा।
आई का जैसे ब्रदर के है सेम इसी तरह से इसका भी ब्रदर। तो अगर ब्रदर और सिस्टर वाला, सिस्टर ब्रदर का तो कोई सिंबल नहीं है, मतलब इनटू, राइट। ब्रदर का कोई है सिंबल, फादर मदर सिस्टर सन वाइफ नहीं है। सो इनटू, अगर हम इनटू यहाँ कर दें तो मैं, मेरी सिस्टर की मदर मेरी मदर, और मेरी मदर का सन मेरा ब्रदर। तो गाइस आंसर फर्स्ट नंबर ऑप्शन। क्लियर है, कोई डाउट नहीं? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये है साइलो का, तो पहले आपको सॉल्व करना है फिर मेरे आंसर चेक करने हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, नो डेटा इज अ वेजिटेबल्स, सो नो डेटा इज अ वेजिटेबल्स, सो ऑल वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स, all vegetables are fruits, no fruit is soup, no fruit is soup, okay। तो कंक्लूजन क्या है, all soup can never be fruit। तो गाइस कैन नेवर का मतलब होता है डेफिनेटली नेगेटिव, ठीक है। तो सारे सूप कभी भी फ्रूट नहीं हो सकते, तो सारे सूप कभी भी फ्रूट्स नहीं हो सकते, दैट इज ट्रू, बिकॉज नो फ्रूट इज सूप, दैट मीन्स नो सूप इज फ्रूट एज वेल। सो नो सूप इज अ डेट, नो सूप इज अ डेट, नो, बिकॉज आप ना इस नो का मतलब ना बहुत बच्चे क्या समझते हैं, नो fruit is no soup is date, no date is soup, because both are very far away from each other। तो अगर वो एक दूसरे से बहुत दूर है इसका मतलब नो है, नो मीन्स नो, गलत। नो मीन्स नेगेटिव रिलेशन बिटवीन देम, 100% नेगेटिव रिलेशन बिटवीन सूप एंड डेट। तो ऐसा तो नहीं है, इन दोनों में नो रिलेशन। गाइस नो रिलेशन एंड नेगेटिव रिलेशन बोथ आर वेरी वेरी डिफरेंट। नो रिलेशन मीन्स जब वो रिलेशन जिसके साथ आपका ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, कोई रिश्ता ही नहीं है। जैसे अगर आप रास्ते में जा रहे हो, कोई बंदा दिख जाता है, उससे कोई रिलेशन नहीं है, तो उसको बोलेंगे नो रिलेशन। तो एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। जब नो रिलेशन का केस आएगा ना तो कुछ भी पॉसिबल है, मतलब आप उस बंदे से बात कर भी सकते हैं, लड़ाई भी हो सकती है, मतलब दोस्ती भी दुश्मनी भी, व्हेन नो रिलेशन। सेम उसी तरीके से डेट और सूप में नो रिलेशन। तो यहां पर दोनों के बीच में कुछ भी पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी लिखा रहेगा तो ट्रू हो जाएगा, बट यहां कह रहा है 100% नेगेटिव रिलेशन बिटवीन सूप एंड डेट, नो। यहां पर 100% नेगेटिव रिलेशन बिटवीन वेजिटेबल एंड सूप, फ्रूट्स एंड सूप, बट 100% नेगेटिव रिलेशन बिटवीन सूप एंड डेट, नो। तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। तो आंसर यहां पर क्या करेंगे, ओनली वन फॉलो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी पहले आपको खुद ही ट्राई करना है, फिर मेरे आंसर चेक करने हैं। ओके, आई थिंक आपने कर लिया होगा। चलिए, सम डॉलर आर एट द रेट, तो सम डॉलर आर एट द रेट, ओके मैं पेन चेंज कर देती हूँ कलर। सम डॉलर आर एट द रेट, सम एट द रेट आर हैश, सम एट द रेट आर हैश, नो हैश इज परसेंट, no hash is percent. So first one is at least, very few, maximum, minimum, much of, most of, these all are sum। सब सम होता है, बस कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जाता है। तो सम परसेंट आर डॉलर, तो गाइस जहां कहीं भी सम दिया रहे ना, आप वहां पे टच चेक करो, टच कहाँ किसके बीच, डॉलर और परसेंट के बीच। इन दोनों में क्या पॉजिटिव रिलेशन ऐसा कुछ दिख रहा है, मतलब सम वाला रिलेशन दिख रहा है? नो, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन डॉलर एंड परसेंट। सो यहां अगर लिखा रहता सम परसेंट आर डॉलर बीइंग अ पॉसिबिलिटी, तो या दैट इज ट्रू, पॉसिबिलिटी में ट्रू हो जाएगा, बट डेफिनेटली नो, वी कांट सी दैट कि डॉलर और परसेंट में सम का रिलेशन है, राइट। So second one is all at the rate being dollar is a possibility, तो that is the possible, right, कि all dollar being all at the rate being dollar or dollar being at the rate is a possibility, because यहाँ पर इनके बीच में ना सम वाला रिलेशन है, मतलब इनके बीच में थोड़ी थोड़ी दोस्ती है, थोड़ी थोड़ी फ्रेंडशिप है, तो दैट इज पॉसिबल कि पूरी अच्छी दोस्ती हो सकती है, बहुत ज्यादा दोस्ती हो सकती है, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि सम डॉलर आर नॉट एट द रेट बीइंग अ पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे सम नॉट भी ट्रू हो जाएगा और ऑल भी ट्रू हो जाएगा, बट पॉसिबिलिटी के केस में अगर ये लिखा रहता ना, अगर आपसे
ये लिखा रहता कि सम डॉलर आर नॉट एट द रेट, तो ये रॉन्ग हो जाता। बहुत सारे बच्चे इसको ट्रू कर देते हैं, आपके माइंड में भी आया होगा कि ट्रू है मैम, ये कैसे रॉन्ग हो सकता है, सम डॉलर आर एट द रेट, सम एट द रेट आर डॉलर मीन्स सम डॉलर आर नॉट एट द रेट। नो, इट कुड बी पॉसिबल राइट, बट इट इज नॉट डेफिनेटली, क्योंकि उनके बीच में थोड़ी हमें फ्रेंडशिप दिखाई गई है स्टेटमेंट में, बट हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि उनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है। इट कुड बी पॉसिबल, वो हो सकता है उनके बीच में नेगेटिव रिलेशन, बट है ऐसा कभी नहीं कहेंगे। हैव यू अंडरस्टूड? तो कभी भी नेगेटिव रिलेशन ना हम डेफिनेटली नहीं बोलेंगे जब हमें नहीं दिख रहा। जब हमें नहीं दिखता है तो नेगेटिव रिलेशन हम पॉसिबिलिटी में लगाएंगे। अब तुम सोचो कि दो बंदे के बीच में आपको थोड़ी थोड़ी दोस्ती दिखती है कि कभी वो उसके घर आता है, कभी वो उसके घर, कभी कभी, तो आप ये डेफिनेटली कैसे बोल सकते हो कि मतलब कभी कभी आता है मतलब कभी कभी झगड़ते होंगे ये? नो राइट, इट कुड बी पॉसिबल। पर जितना नॉलेज है ना उसी के बारे में हम डेफिनेटली बोलते हैं। जब नॉलेज नहीं है किसी भी चीजों के बारे में, कहा ऐसे तो नॉर्मली कहा जाता है कि अगर तुम नहीं जानते हो तो मत बोलो, लेकिन साइलो कहता है कि अगर तुम नहीं जानते हो तो पॉसिबिलिटी में बोलो, लेकिन पॉसिबिलिटी लगा के बोलो कि हो सकता है कि वो बंदा ऐसा है, हो सकता है वैसा हो, अगर नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज है तो आप डेफिनेटली बोलिए। अगर दिख रहा है डायग्राम में, तो जैसे इन दोनों के बीच में दिख रहा है कि हमें 100% नेगेटिव रिलेशन है, तो ये हम डेफिनेटली बोलेंगे कि नो हैश इज परसेंट, नो परसेंट इज हैश, डेफिनेटली। some hash are not percent, some percent are not hash, definitely, but definitely ये कैसे बोलेंगे कि some dollar are not percent, no dollar is percent? No, it could be possible। अगर possibility लगाया है unknown relation के बीच में तो फिर वो true हो जाता है in this chapter। so I think ये doubt आपके clear हो गए होंगे। so यहाँ पर आंसर है only to follow। okay guys, सो गाइस आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसमें अगर कोई भी आपको डाउट होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे। सो हमारे यहाँ अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन होता है। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट अगर आप मेरे कोड को यूज़ करते हैं रिचा P10 ओके, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। हमारे यहाँ जो प्लस की क्लासेस होती हैं वो बहुत अमेजिंग होती हैं क्योंकि क्लासेस बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर वे में होता है। न्यू पैटर्न आपको पढ़ाए जाते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह बहुत कुछ मिलता है, जिसमें रेज हैंड का भी ऑप्शन हमारे पास है, जिससे आप एडुकेटर से लाइव क्लास में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और जो भी दिक्कतें आपको आती हैं वो सब ऑडियो फॉर्म में पूछ सकते हैं। दैट इज़ वेरी नाइस। सो अनलिमिटेड क्विज दे सकते हैं आप, क्विज को होस्ट भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को कोड शेयर करके कह सकते हैं कि साथ में हम लोग टेस्ट देते हैं। इसमें आपकी रैंकिंग पता चलेगी। एनी टाइम एनीवेयर लाइव रिकॉर्डेड सेशन, किसी कारण से अगर लाइव क्लास छूट जाती है तो आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बेस्ट एडुकेटर से पढ़ने की। वीकली इवेंट्स हमारे यहाँ कराए जाते हैं, एक्सेसनल मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट एज वेल। एक बैच स्टार्ट हो रही है, ये बिगिनर्स के लिए है, क्लैट 2023 के लिए जस्टिस। तो ये इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 8 अक्टूबर 2021 से है। सो इसमें रेज हैंड का ऑप्शन 8 अक्टूबर को स्टार्ट हो चुकी है गाइस, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसमें रेज हैंड का ऑप्शन, लाइव वॉइस सॉल्यूशन, बहुत कुछ मिलेगा, करंट अफेयर्स, जीके कॉम्पिटिटिव, ये सारे एडुकेटर्स आपकी क्लासेस लेंगे। इस बैच में आपको सारी कोर्सेज कंप्लीट करा दी जाएगी, ठीक है। और एक और बैच स्टार्ट हुई है, ये बैच जो है वो बिगिनर्स के लिए है, क्लैट 2023 के लिए 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है और ये सिर्फ हिंदी में है। रेज हैंड का ऑप्शन है, इसमें 50+ एडिशनल मॉक टेस्ट, वीकली सेक्शनल टेस्ट, बहुत कुछ कराए जाएंगे और ये सारे एडुकेटर्स आपकी क्लासेस लेंगे। सो ये जो बैच है लॉ विस्टा, ये बैच जो स्टार्ट हुई है ये बिगिनर्स के लिए है, क्लैट 2023 के लिए, और इसकी स्टार्टिंग डेट है 15 अक्टूबर 2021 से, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ओके गाइस, तो ये 2 इयर्स का बैच है और इसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं। आपने अगर एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप किसी भी एडुकेटर की क्लासेस अवेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर मेरा कोड, ये वाला कोड यूज किया रिचा P10, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। आपको एक ये 10% डिस्काउंट मिलता है। साथ ही साथ अगर आप ये कोड यूज करते हैं आप किसी भी एडुकेटर की क्लासेस देख सकते हैं, सारी क्लासेस अवेल कर सकते हैं। वहां पर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है। सब प्लस वाले बच्चों के लिए आप वो भी अवेल कर सकते हैं। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहे तो आप ले सकते हैं, 18 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, जिसमें भी चाहे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और लाइव क्विज फीचर्स के भी हमारे यहाँ फीचर्स है, जिसमें सिंपल स्टार्ट ज्वाइन लाइव क्विज
3 सिंपल स्टेप में आप दे सकते हैं। क्लिक ऑन सेल्फ स्टडी, नेविगेट टू टेस्ट पे जाइए, क्लिक ऑन लाइव टेस्ट, यू कैन ईदर होस्ट अ क्विज एंड आस्क योर फ्रेंड टू ज्वाइन टू, यू कैन ज्वाइन अ लाइव क्विज शेड्यूल बाय योर एजुकेटर्स। अनअकैडमी लो एप्टीट्यूड टेस्ट में मिलता है आपको 60 मिनट में 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, एवरी सैटरडे 11 AM होता है। वीकली T20 टेस्ट सीरीज गाइज मिलता है जिसमें क्विक 20 मिनट रिवीजन टेस्ट फॉर योर एवरीडे प्रैक्टिस, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मंडे टू फ्राइडे होता है, ये सभी के लिए है। यहाँ पर भी आप मेरे कोड को यूज करके टेस्ट दे सकते हैं। ओके, सो हमारे यहाँ चैंपियनशिप मॉक टेस्ट जो 2022 के लिए होती है, अगर आप ये इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है, अगर आप रैंक 1 में आते हैं तो 75% स्कॉलरशिप मिलती है 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर। रैंक 2 to 5 में आते हैं 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। रजिस्टर करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं रिचा P10। ओके, सो 2 PM संडे 10th of October ये होने वाला है। सो गाइज जो मैं स्पेशल क्लास की बताऊं तो स्पेशल क्लास की जो डेट है तो वो 7th 8th और 9th of October को स्पेशल क्लास है, और मेरी जो टाइमिंग होगी वो 7 PM होगी। ठीक है, तो 7 PM को ज़रूर आप क्लास देखें। मेरे प्रोफाइल में जाकर आप विजिट कर सकते हैं रिचा पांडे। सो ये जो स्पेशल क्लास होती है इसमें कोई चार्जेस नहीं लगती, ये सभी के लिए है, ये बिल्कुल फ्री है। और फ्री क्लास अवेल करने के लिए यू कैन यूज माई कोड रिचा P10, यू विल गेट फ्री क्लासेस ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। इंटरैक्टिव लाइव क्लास होती है और पोल कराए जाते हैं, लर्नर्स को अपनी रैंकिंग पता चलती है। रेज हैंड का ऑप्शन है येस, लेकिन ये रेज हैंड सभी बच्चों के लिए नहीं है। जिन्होंने प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया है वही रेज हैंड करके टीचर से बात कर सकते हैं क्लास में, ऑडियो फॉर्म पे जो डाउट है वो पूछ सकते हैं। क्लास कभी भी मिस नहीं होगी, अगर क्लास से पहले आप उसको एनरोल कर लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि क्लास इतने देर में होने वाली है। लेक्चर्स नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं क्लास के बाद PDF फॉर्म पे, एनी टाइम एनीवेयर कहीं भी आप क्लास कर सकते हैं। और क्लास अगर किसी कारण से लाइव छूट जाती है तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं। सो गाइज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम बहुत ही जल्द। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।